अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। पर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस एनीवेज़ ये है मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त जो है बच्चों को मैं बना के दे रही थी जूस। तो यहाँ पे जो है ना मैं आड़ू का जूस बना रही। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना जूस वगैरह बना के तो फिर बच्चों को जूस दे दूँगी और उसके बाद जो है घर की क्लीनिंग वगैरह करेंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो ये किचन की जो शीट है ये मुझे हटानी भी है। बस इसको जो है मुझे शीट हटाऊंगी और उसके बाद जो है ना बस ये कि हम अपना जो है खाना वो बनाएंगे। और आज जो है मैं बना रही थी समदाने। और समदाने जो है हस्बैंड की फरमाइश में बना रही थी क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो कलेजी ना शौक़ से नहीं खाते हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि कलेजी और समदाने बनते हैं साथ, लेकिन हस्बैंड को नहीं पसंद। तो बस मैं सिंपली जो है ना अलग से समदाने बनाती हूँ और उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और इसकी टिप भी बताऊँगी मैं कि इसमें हींग जो है ना बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिल्कुल, जो बहुत से लोग इसकी स्मेल की वजह से इसको खाते नहीं हैं, लेकिन वो जो मैं तरीका आप लोगों से बताऊँगी ना तो उससे ये होगा कि आप लोग इसको जो है ना बहुत आराम से खा लेंगे और बच्चे भी इसे जो है ना बड़े शौक़ से खाएंगे। तो एनीवेज़ मैंने जो है ना इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद जो है हम इसके छोटे छोटे से जो है पीसेस कर लेंगे जो वन बाइट में जो है ना आराम से आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसकी इजीली जो है मैं कटिंग बोर्ड पे इसके पीसेस कर रही हूँ। और यहाँ पे आप मेरा काउंटर टॉप देख सकते हैं कि मैंने शीट जो है पूरी आराम से हटा ली है। और ये कि पूरा जो है एक टेंशन थी कि बस शीट को हटाना है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक साइड से शीट हट गई थी और फिर दूसरे साइड से रह गई थी। तो बस ये कि शूटिंग में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो पर ये कि मैंने 1-2 दिन निकालने के बाद ना यहाँ की भी शीट मैंने हटा दी है। ये कि काउंटर जो है बहुत क्लीन लग रहा है और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कोई भी इस पर निशान वगैरह नहीं है और बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता रही थी इसकी टिप, और वो ये है कि यहाँ पे आपने एक पैन लेना है, उसे गर्म करने के बाद उसमें आपने सारे समदाने डाल देने हैं और उसको उसमें डालना है आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है, लेकिन मैं हल्दी डालना भूल गई थी। और अगर आप इसके साथ कलेजी भी बना रहे हो तो उसकी भी ही किसी सेम इसी तरह से जो है ना ख़त्म होगी। तो आपने इसको हल्के से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देना है लो फ्लेम पे। जब आप इसको लो फ्लेम पे से छोड़ेंगे ना समदानों को या कलेजी को, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा जो भी पानी है स्मेल वाला और जो भी इसके है वो सब इसमें से निकल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे 5 मिनट के बाद इसका जो भी पानी था वो निकल गया है, इसका कलर भी डिफरेंट हो गया। अब इसमें कोई भी हींग या स्मेल बाकी नहीं है, बिल्कुल ये सब जो भी था वो इस पानी में आ गया है। तो आपने इस पानी को फेंक देना है और ये हमारे जो पोटे हैं बिल्कुल स्मेल फ्री हो गए हैं। तो आप इसको इजीली जो है ना खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अब इसको बनाते हैं मज़ेदार सा इसका मसाला। और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज जो है मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी थी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसका पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। और ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस सिंपली सी जो है ना हमने ग्रेवी टाइप की जो है ना एक सालन नुमा जो है अक्सर जो है पसंद होता है हस्बैंड को, कभी कढ़ाई की तरह जैसे मैं बना के दे देती हूँ। और इस दफ़ा कह रहे थे कि मुझे सालन टाइप की जो है ना फोटे बना के दो, पोटे सॉरी। तो बस यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं तकरीबन 3 छोटे टमाटर जो है मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे इसको वो भी मैंने ब्लेंड कर लिए थे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है। और उसके बाद जो हमने संदाने किए थे, यहाँ देखिए मैंने हल्दी जो है ना मैंने बाद में ऐड कर दी थी थोड़ी सी, मैंने कहा शायद जो है ना मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा आप लोगों को बता भी दूँ ना साथ साथ। तो उससे हल्दी और अदरक लहसुन जब आप इसको डालोगे तो इसकी हींग जो है टोटली ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं और सब कुछ साथ डाल के ना बस आपने इसको मज़ेदार सा मसाला भून लेना है। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं सालन मसाला डाल रही हूँ और उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूँगी। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से इसका लिंक देख के तो उस मसाले को बना सकते हैं। तो बस मेरा ये मसाला एंड ही था और जब मुझे ज़्यादा घर में काम वगैरह होता है और ये कि इस मसाले से इतनी हेल्प हो जाती है कि बस झटपट से बस सारा मसाला इसमें डाला और मसाला जो है सालन हमारा बन जाता है।
तो बस ये कि यहाँ पे अगर नहीं आपके पास मसाला नहीं है तो आप बेसिक मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया और कसूरी मेथी, काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना क्वांटिटी के हिसाब से जो है इसमें डाल सकते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे इसे मैंने कवर करके छोड़ दिया था और इसको देखें आप, यहाँ पे हमारी जो है थोड़ी बहुत कसर थी वो भी रह गई थी, पूरी हो गई थी सॉरी। और ये हमारे पोटे भी गल गए थे और इसको मैंने अच्छे से भून भी लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और जो मैंने सालन मसाला डाला था ना उसके अंदर भी मैंने कसूरी मेथी ऐड की हुई है और पेपरिका पाउडर वगैरह सब ऐड किया हुआ है, जब भी इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आया है। और ऊपर से हम डाल देंगे यहाँ पे कसूरी मेथी और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें यहाँ पे हम डाल देंगे और इसे हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, इसका जो खुशबू है बहुत मज़े की लगती है। तो बस एनीवेज इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसालों की जो है ना खुशबू इसके अंदर आ जाए। तो बस ये देखिए फाइनली हमारे जो ये पोटे का जो मसाला है बन गया है, और ये आप देख सकते हैं लुक कितना मज़े का आया है, कितने यमी लग रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, यकीन करें आप इसको रूखे ही आप जो है ना इसको खाना शुरू कर देंगे, इतने यमी ये बनते हैं। तो बस इस पे ऊपर से जो है मैं गार्निश कर लूँगी वही हरी मिर्चें और धनिया के साथ, साथ में नींबू अगर आप खाना चाहो तो रख सकते हो। तो बस इसके बाद मैं हस्बैंड को सर्व करूँगी और ये रिव्यू का टाइम था। और इसके बाद जो है बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।